दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेज में। तो मुझे उम्मीद है कि जहां भी आप होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार भाई व्यस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से इस केमिस्ट्री के एपिसोड में आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आपने देखने के लिए आपने मेरी लिंक पे क्लिक किया, आपने देखा कि हाँ अगर यहां से मैं स्कोर करूं, यहां से अगर मैं केमिस्ट्री की दुनिया में जाऊं तो दोस्तों अच्छा से अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका सपना है, आज तक अभी आपने गोल ही नहीं सेट किया, आपको लाना कितना है, तो दोस्तों मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि भाई अब तो गोल सेट कर ले। मात्र 3 महीना बचा है, कम से कम 3 महीने तो लग के पढ़ाई कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री की दुनिया में जो एपिसोड मचा रखा है, जो तहलका मचा रखा है, उसकी अगली कड़ी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को जितने भी हमारे मेंबर जुड़ चुके हैं, जितने भी हमारे बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे भाई, शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। सबसे पहले एक ही चीज हमें करना है, वीडियो में आने से पहले एक चीज क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा होता है शेयर करने को, ताकि हम अगर पढ़ रहे हैं, हमारा कोई भाई छूट जा रहा है, हमारी कोई बहन छूट जा रही है, वो ऐप को परचेज नहीं करा पाते हैं। कई हमारी यूट्यूब पे टीचर है जो ऐप के माध्यम से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं शिक्षा। दोस्तों सबसे पहले हम इस सेशन को क्या करेंगे, उस भाई तक पहुंचाएंगे जिसके लिए पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं, वो मजबूर है कि पढ़े कैसे। अगर मुझे, मेरा भी सर सपना तो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, लेकिन सर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं बैच नहीं एफोर्ड कर पा रहा हूं। दोस्तों आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, आप उस भाई तक जरूर पहुंचाएंगे। जितने भी मेरे मेंबर अगर मेरे से रोज जुड़ते हैं, एक एक लोग तक शेयर करेंगे तो मेरे कई भाई और कई बहन की जिंदगी बन सकती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को क्या करेंगे भाई साहब, शेयर कर देंगे, दबा के शेयर करेंगे। और दूसरा, जितने लोग रोज आते हैं हमारी क्लास में, तो भाई लाइक तो कर दिया करो, ताकि मैं भी इसी उत्साह से आपको वीडियो बना पाऊं और आपको बता पाऊं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये जरूर किया होगा, आपने जरूर शेयर किया होगा, आपने जरूर लाइक किया होगा। तो वीडियो में ज्यादा प्यार देंगे और वीडियो को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आपको बता पाऊं। और इस केमिस्ट्री की दुनिया में मैं आपको पुनः फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जितने भी मेरे से मेंबर जुड़े हैं और जितने भी मुझसे लग के मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री की पूरी दुनिया जितनी भी हम लोगों ने बात किया, मात्र 3 वीडियो हम लोग बना पाए हैं। अब 3 वीडियो में हम लोगों ने तरह तरह की बातें की, केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, ये तरह तरह की मैंने बातें कर दी है। अगर आप मेरी वीडियो पे आज पहली बार हैं, आपने अभी नहीं देखा है, तो आपसे विनम्र निवेदन में चाहूंगा कि एक बार पुरानी मेरी वीडियो जरूर आप देख लीजिए, ताकि आपको यहां तक आपको समझ में आए। अगर आप उसे भी नहीं देख रहे हैं मेरे भाई, तो भी आपको समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं भाई। तो आपको जरूर मैं समझाऊंगा और आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना हम अपने समय गवाए। हम लोग कहां थे भाई, हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे थे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे जो वीडियो में, तीसरे वीडियो में पढ़ रहे थे कि संतुलित समीकरण क्या होता है सर, संतुलित। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे असंतुलित। यस, यहीं तक हमारी बात हो पाई थी तीसरे वीडियो पे। यस, हम लोग जान रहे थे कि संतुलित समीकरण सर होता क्या है, असंतुलित समीकरण क्या होता है। दोस्तों इससे आगे के हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अब आगे हम लोग बात क्या करने वाले हैं। क्या सर संतुलित असंतुलित हमारे पेपर में आता है? भाई आपके बता दूं, बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला है, क्योंकि ये हमारा जो संतुलित असंतुलित जो हमारा लेसन कहता है, सॉरी हमारा जो लेसन कहता है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे, आप कक्षा 11 में भी आपको काम लगेगा, कक्षा 12 में भी काम लगेगा, और आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे बेहतर अच्छा ये है कि आप लोग इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन से पढ़ने का जरूर प्रयास करें, और मैं भी आपको नए अंदाज में पढ़ाने का जरूर कष्ट करूंगा। आइए हम थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा संतुलित और असंतुलित की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि आप अगर नए हैं तो थोड़ा जान जाए कि भाई संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। मान के चलो भाई लोग, आप लोग एक नाम तो सुना होगा भाई साहब, तराजू तो आपने जाना होगा, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में जरूर मिलता होगा। आप कहीं पे मार्केट जाते हैं, कहीं दुकान जाते हैं, तो एक ही वर्ड हमें याद आता है कि भाई साहब तराजू होता है। अब तराजू क्या होता है, आप जाएंगे मार्केट में, बाजार में, तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी मेरे मेंबर्स जुड़े हैं, वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तराजू जान चुके होंगे। आइए मान के मैं ये चलता हूं, मान लो ये मेरा प्यारा सा तराजू है। क्या है भाई साहब,
तराजू, ये लो। आप कहेंगे कि सर तराजू ऐसा नहीं बनता। मेरे भाई साहब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बस। यस, मान के चलो ये हमारा क्या है भाई साहब, इस प्राणी का नाम है क्या, तराजू। अच्छा, मान के चलो हम तराजू में अगर मैं बात कर लूं तो भाई अगर इधर 2 किलो है, 2 किलोग्राम, इधर भी 2 किलोग्राम। यस, तो भाई हमें यह पता चलता है कि सर इधर भी इस भी यहां भी 2 किलोग्राम है, यहां भी 2 किलोग्राम है। क्या सर दोनों मान मेरे बराबर हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। क्या सर मैं इसको एक ही वर्ड नाम दे सकता हूं जिसको हम कहा जाता है संतुलित समीकरण। इसलिए हम संतुलित कहेंगे क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम लोग इस वर्ड को नाम दे देते हैं संतुलित समीकरण। क्या नाम दे देते हैं, संतुलित समीकरण। यही मैं आपको अब तीसरी वीडियो में बताया था। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं। मान के चलो ये एक हमारा तराजू है और एक बात मान के चलो ये हमारा मिनी तराजू है। लो भाई ये बन गया, यस, अब ये बन गया। मान के चलो इधर तो 2 केजी है, क्या है भाई साहब, 2 केजी है, लेकिन भाई इधर में बात कर लिया तो ये क्या है, 5 केजी। तो भाई आपको पता होगा संतुलित समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनके दोनों पक्ष बराबर रहते हैं। बोला जाए ये भी पक्ष इसमें बराबर है, ये भी पक्ष बराबर है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ड को नाम दिया संतुलित समीकरण कहते हैं। अब यहां पे सर, यहां पे हम लोग बात किए सर, यहां पे तो आपने 2 रखा, लेकिन सर यहां पे आपने रख दिया 5, सर असमान हो गया। सर यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो आप एकदम आराम से समझ चुके हैं भाई साहब, इस वर्ड को नाम दे देते हैं असंतुलित समीकरण। क्या नाम दे देते हैं, असंतुलित समीकरण। यहीं तक हम बात कर पाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों ने, जितने भी नए मेंबर हैं, मुझसे कनेक्ट हो पाए होंगे कि कैसा हम लोग पढ़ाने का सेशन करते हैं, कैसे हम अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं। दोस्तों बात कर लूं इस केमिस्ट्री की दुनिया में तो क्लास 10 वालों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कक्षा 10 वालों की बात हो रही है। चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आइए हम बात करते हैं थोड़ा अब इसके अगली बातों को। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग संतुलित और असंतुलित आराम से समझ चुके होंगे। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं। अब ये बताएं भाई, मैं आपको टोटल तत्व की बात किया हूं तो टोटल आपको 20 तक तत्व मैं आपको दिखाया हूं और आपको समझाने से अच्छे से प्रयास किया हूं। आज हम थोड़ा कुछ तत्व के बारे में पहले बात करते हैं ताकि हम समझ पाए कि इतने ही सर क्या हम 20 तक तत्व पढ़ लेंगे, क्या इतने में हमारा काम चल जाएगा? नहीं मेरे भाई, आज मैं जो तत्व बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट कुछ तत्व होते हैं। अगर आप इतना पढ़ के चले जा रहे हैं, आप इतना ही जान जा रहे हैं, तो आप इस केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़ा आपका नाम होने वाला है, सबसे अच्छे स्कोर आप ही लाने वाले हैं। बस आप मेरे वीडियो पे बने रहेंगे और सेशन को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर पसंद आया हो, पसंद आ रहा हो कि ये लगता है कि हाँ यहां से अगर केमिस्ट्री की मेरा मैं भी तैयारी करूं और मेरा दोस्त भी करे और मेरी सिस्टर भी करे, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अब बात हम लोग किए थे टोटल 20 तक की। यस, हम लोग टोटल 20 तक तो जान चुके हैं कि भाई साहब क्या होता है सोडियम, क्या होता है, क्या होता है मैग्नीशियम, क्या होता है नाइट्रोजन, क्या होता है ऑक्सीजन, यह हम बात कर चुके हैं। यस, अब हम लोग जो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व की बात करने वाले हैं, जो कितने इंपॉर्टेंट है। मात्र अगर आप इतना जान लें, थोड़ा आप अगर 20 तक जान चुके हैं, अब इसके आगे जान लेंगे तो हमें यह पता हो जाएगा कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व हैं हमने सर सबको कवर कर लिया। तो आइए, एक तरफ हम लोग लिखते थे क्या, नाम लिखते थे, और दूसरी तरफ लिखते थे क्या, संकेत। क्या लिखते थे, संकेत। तीसरी तरफ लिखते थे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब आप आराम से बस देखते चलिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट तत्व हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। यस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तत्व की बात आ जाती है, जो पहले तत्व की बात आ जाती है जिसको कहा जाता है क्रोमियम। क्या कहा जाता है, क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम ही होता है। हाँ भाई, क्रोमियम, हाँ इसको सही से लिख लेंगे।
क्रोमियम। यस सर, क्रोमियम क्या होता है सर? भाई साहब एक तत्व ऐसा होता है, सबसे पहला तत्व आता है हमारा क्रोमियम, जो हमारे महत्वपूर्ण तत्व में आता है, पहला वर्ड होता है क्रोमियम। सर क्रोमियम का संकेत क्या होता है सर? जैसे आप लोगों को मैं बताया था, हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं से, मैग्नीज को प्रदर्शित करते हैं Mn से। सर मैग्नीज आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैग्नीशियम आपको बताया है, मैग्नीज नहीं बताया भाई साहब। मैग्नीज को हम प्रदर्शित करते हैं Mn से, लेकिन हम लोग क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो क्रोमियम का संकेत जो होता है Cr होता है। क्या होता है सर? क्रोमियम का संकेत Cr होता है। सर परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं, जितने भाई अगर जितने भी सेशन मेरे पे जुड़े हैं, अगर जिनको पता है तो भाई कम से कम कमेंट तो करते चलिए भाई। आइए क्रोमियम की हम बात कर लेते हैं, परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं तो कहा जाता है 24 में आता है हमारा क्या, क्रोमियम आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पे। यस अब हम लोग दूसरे पे बात कर लेंगे तो दूसरा वर्ड ही हम लोग ले लेते हैं क्या, मैग्नीज ही को। ये दूसरे इंपॉर्टेंट तत्व में आता है मैग्नीज, जिसको प्रदर्शित किया जाता है सर किससे प्रदर्शित करते हैं, Mn से। अच्छा सर Mn से प्रदर्शित करते हैं तो सर इसका परमाणु क्रमांक क्या है, जिसको पता रहे छापते चलिएगा। अब मैग्नीज की परमाणु क्रमांक की बात करूं तो 25, बोले तो 25। सर तीसरा हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व मैं आपको बताने वाला हूं, जितने इंपॉर्टेंट है इतना आप तैयार कर लें, फिर आपको केमिस्ट्री दुनिया में आपको बहुत मैं आपको सिखाने का कार्य करूंगा, जहां आपको दिक्कत आए बस बताते चलिएगा। आइए तीसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं आयरन। सर ये आयरन क्या होता है? अरे भाई आयरन नाम नहीं जानते हो भाई? लो भैया अब तो कहेंगे अरे सर लोहा था क्या? भाई साहब आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, लोहा, जिसका प्रतीक होता है Fe। सर परमाणु क्रमांक की क्या बात होती है सर? तो हो जाता है हमारा 26। क्या हो जाता है सर? 26 पे आता है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, जब आयरन की बात ही कर दिए हैं तो भाई साहब हमारा चौथे नंबर पे तत्व आता है जो इंपॉर्टेंट प्राणी में, कोबाल्ट। क्या आता है? कोबाल्ट। सर कोबाल्ट का बहुत बड़ा नाम है। क्या है सर? कोबाल्ट का बहुत बड़ा नाम है। अगर हम इतना ही चीज अगर जान ले, इतने ही इंपॉर्टेंट तत्व जान ले तो भाई आपका उद्धार होने वाला है केमिस्ट्री का। सर कोबाल्ट को प्रदर्शित किससे करते हैं सर? अरे भाई छाप तो दो, कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं तो 27 पे आता है। कितने पे आता है सर? 27 पे आता है। अब हम लोग अगली की बात कर लेते हैं, जब कोबाल्ट की बात हो जाती है तो आता है क्या, निकेल। क्या होता है? सॉरी निकेल ही होता है ना। निकेल की हम परमाणु पहले संकेत की बात कर लेते हैं तो निकेल की होती है Ni। क्या होती है सर? Ni क्या होती है सर? अरे भाई निकेल होती है। क्या होती है? निकेल होती है, जिसकी परमाणु संख्या 28 होती है। अब सर अब आप कहेंगे सर सीरियल लेके चलने का, नहीं भैया सीरियल नहीं, ये हमारे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। अभी आपको बेसीरियल भी बताया जाएगा, बस आप समझते चलिएगा। यस अब इसके बाद आता है हमारा क्या, कापर। क्या आता है सर? कापर, जिसको प्रदर्शित किससे करा जाता है सर? Cu से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं सर 29 पे आता है। अब इसके बाद सातवें तत्व की बात कर लेते हैं। सातवें तत्व की बात कर लेते हैं तो सर जिंक, अगर हम देखें एक नाम होता है जिंक, जिसको प्रदर्शित किया जाता है Zn से, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। तो मुझे उम्मीद है यहां तक कि आप तक तो जरूर सीख चुके होंगे कि सर क्रोमियम की बात कर लेते हैं तो Cr होता है, मैग्नीज की बात कर लेते हैं Mn होता है, आयरन की बात कर लेते हैं Fe होता है, कोबाल्ट की बात कर ले तो CO होता है, निकेल की बात कर ले तो Ni होता है, कापर की बात कर ले तो Cu होता है, जिंक की बात कर ले तो Zn होता है। तो जितने भी मेरे सेशन पे अगर जुड़े हैं बच्चे, आपको सेशन कैसा लग रहा है एक बार जरूर प्यारे बच्चों मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन लगा कैसे। यस तो आप ये बताएं सर इसको मैं 10 दिन में याद करूंगा। आधे बच्चे मुझे ये बताएं कि इतना है जो मैं मैटर आपको लिखा दिया, सर आप कितने दिन में इसको याद कर लेंगे भाई? ये बताएंगे। क्या आपको साल भर लग जाएंगे याद करने में? भाई कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें देखते ही देखते ये सारी बातें याद आ चुकी होंगी। यस तो आइए इसके आगे से थोड़ी हम तत्वों की बात करते हैं कि इसके आगे के तत्व हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते हैं। यस चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट तत्व की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन पे डायरेक्ट उतर चलेंगे कि सर रिएक्शन क्या होती है। यस अच्छा वर्ड एक आता है सर, एक नया नाम आता है सर
जो जब नया नाम आ जाता है, मतलब हम लोग इंपॉर्टेंट की बात कर रहे थे, तो सर एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है ब्रोमीन। क्या कहा जाता है सर? ब्रोमीन। सर ब्रोमीन क्या होता है सर? अरे भाई साहब, ब्रोमीन का संकेत तो आप पहले बताएं, बस परमाणु क्रमांक में ही कूद पाते हैं। ब्रोमीन को प्रदर्शित किया जाता है Br से। किससे सर प्रदर्शित किया जाता है ब्रोमीन को? Br से। यस सर, परमाणु क्रमांक की इसकी बात क्या होती है सर? ब्रोमीन होता क्या है? अरे भाई साहब, आप इतना ही जाने, ब्रोमीन मतलब होता है Br। इसकी परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो ये आता है कितने पर भाई? 35 पे। अरे सर, आप 30 से डायरेक्ट 35 पे कूद गए। अरे भाई साहब, इंपॉर्टेंट तत्व की बात कर रहा हूं। यस, अब दूसरा पे हम लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है टीन। क्या होता है सर? टीन क्या होता है भाई? आपके घर वाला टीन नहीं भाई, कि जो आपके घर में है ना, वो वाला टीन की बात नहीं बात कर रहा हूं भाई साहब। कापर टीन की क्या होती है? एसन। इसकी परमाणु संख्या की बात कर लूं तो होता है क्या? 50। बात करते हैं हम अगले पे, तीसरे पे। यस, अब तीसरे पे हम बात कर लेते हैं। जब 3 नाम ही ले लिया है तो अगला नाम आता है टंगस्टन। क्या आता है सर? टंगस्टन क्या होता है सर? अब टंगस्टन की हम बात कर लेते हैं भाई साहब। टंगस्टन को प्रदर्शित किया जाता है W से। किससे प्रदर्शित किया जाता है सर? W से। इसकी परमाणु क्रमांक क्या होती है सर? होती है 74। क्या होती है? 74। हम बात कर लेते हैं अगले पे। यस, हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग अगला क्या, जो इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है हमारा, आता है प्लेटिनम। क्या आता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। अब आप लोगों ने प्लेटिनम नाम ही सुना तो आप लोगों के मन में एक ही दिमाग गया, सर क्या प्लेटिना गाड़ी जो आप होती है, प्लेटिना जो हमारे गांव में गाड़ी रहती है? नहीं भाई साहब, मैं तत्व की बात कर रहा हूं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं। हंसी मजाक आप चलता रहेगा। प्लेटिनम की बात कर लेते हूं तो भाई साहब इसकी पीटी होती है। क्या होती है सर? प्लेटिनम की क्या होती है? पीटी। जिसके परमाणु क्रमांक की बात आ जाती है तो इसको हम कह देते हैं 78 पे। कितने पे कह देते हैं सर? 78 पे कह देते हैं। अब और इंपॉर्टेंट कुछ, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भाई, जितना मैं बता दूं आपको समझा दूं उतना ही आपको पढ़ना है मेरे भाई साहब। अच्छा, प्लेटिनम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, हम लोग इसके ही लड़ झगड़ लेते हैं, जिसको कहा जाता है सोना। यस भाई, कहा जाता है कि सोने में सुहागा। मेरे भाई साहब, सोना के लिए हम लोग काफी प्रयत्न करते हैं। हम भी आप चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरे पास इतना सोना हो जाए। भाई साहब, आपके पास ज्यादा धन भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है, अगर धन भी नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है। इससे बेहतर अच्छा यह है कि आप लोग मीडियम में रहें। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो भी दिक्कत है और कम पैसा रहेगा तो भी दिक्कत है। इससे अच्छा यह है कि आप लोग मीडियम में रहें, आपका काम चलता रहे। सर सोना की बात कर लेते हैं तो सर इसका प्रतीक क्या होता है भाई साहब? होता है AU। क्या होता है? AU होता है ना। हाँ, सोना का प्रतीक AU होता है। परमाणु क्रमांक संख्या की बात कर ले तो 79 होता है। अच्छा, छठवां पे हम लोग बात कर लेते हैं। जब सोना की बात आ ही गई है तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सर मरकरी के बारे में। क्या होता है सर? मरकरी, जिसको कहा जाता है पारा। अच्छा भाई साहब, मरकरी की बात कर लेते हैं तो इसकी जो हम लोग संकेत की बात होती है, मरकरी का संकेत होता है Hg। क्या होता है सर? Hg। अच्छा, इसकी परमाणु संख्या की बात कर ले तो सर क्या कितना होता है? सर इसकी होती है 80। कितनी होती है? 80। अच्छा, 7वें पे हम लोग बात कर लेते हैं, मरकरी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब लीड पे, जिसको कहा जाता है शीशा। गाना भी चला है भाई, शीशे के उम्र प्यार में कागज, ये कैसे तरह तरह के करके गाने हैं। बात करते हैं लेड की, जिसको दर्शाया जाता है Pb से। किससे दर्शाया जाता है सर? Pb से। इसकी परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं तो 82। कितना सर? 82। अब बात कर लेते हैं 8वें पे। अब लेड भी हो गया हमारा, ब्रोमियम भी हो गया, टिन भी हो गया, टंगस्टन भी हो गया, प्लेटिनम भी हो गया, सोना भी हो गया, मरकरी भी हो गया, लेड भी हो गया। सर आप एक ही चीज छोड़ रहे हैं सर। क्या छोड़ रहे हैं भैया? चांदी। अच्छा सर, ये तो मैं भूल ही गया था भाई साहब। चांदी की हम लोग बात कर लेते हैं तो Ag होता है। यस सर। अरे कहते हैं ना Ag, सुनो ना। अरे भाई साहब, Ag हम चांदी की बात कर रहे हैं तो चांदी के प्रतीक